दोस्तों पिछले साल जो सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ था और उस समय जो सीएसबीसी के चेयरमैन थे एसके सिंघल, उनके बारे में जांच में ये बात सामने आई है कि 10% का वो कमीशन लेते थे जो प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन छपाई के लिए जिनको जिम्मेवारी दी जाती थी उस कंपनी से। यानी कि सीएसबीसी के तत्कालीन चेयरमैन एसके सिंघल और बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल कमीशनखोर अधिकारी, कमीशनखोर व्यक्ति है। हमने उस समय भी विरोध किया था कि एसके सिंघल जैसे लोगों को सीएसबीसी का चेयरमैन नहीं बनाया जाए। जब पेपर लीक हुआ पिछले साल, हमने उस समय भी कहा कि एसके सिंघल की संलिप्तता लगती है, एसके सिंघल को गिरफ्तार किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, उनको जेल भेजा जाए। और अब धीरे धीरे पिछले 6 महीना से देखिए ये बात सामने आ गई कि एसके सिंघल की भूमिका पेपर लीक में है और ये पेपर लीक में संलिप्त है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एसके सिंघल को कौन बचा रहा है? क्यों नहीं एसके सिंघल को गिरफ्तार किया गया? कोई और होता तो उसको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन एसके सिंघल को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया अभी तक? और 1.5 महीना पहले पटना के अखबारों में खबर छपी थी कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है, सिपाही पेपर लीक और बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक में संलिप्त है। आखिर वो 3 शिक्षक कौन है? क्यों नहीं उन 3 शिक्षकों का नाम सार्वजनिक हुआ? कौन है वो 3 शिक्षक और इन लोगों को कौन संरक्षण दे रहा है? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी पेपर लीक में संलिप्त हो उन सब का नाम सार्वजनिक हो और उन सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। और पटना के वो 3 शिक्षक कौन है जो पेपर लीक में संलिप्त है, उनका नाम उजागर हो, उसका कोचिंग बंद हो, उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और एसके सिंघल को गिरफ्तार कर जल्द से जल्द जेल भेजा जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। और 270 लोग जो बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में हजारीबाग से गिरफ्तार हुए, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? क्यों नहीं प्रतिबंधित किया गया? और किस किस कोचिंग के ये अभ्यर्थी थे? कौन शिक्षक, कौन कोचिंग शिक्षक इन लोगों को सेटर से मिलवाया था? क्यों नहीं ये बात सार्वजनिक की जा रही है? ये बात भी सार्वजनिक होनी चाहिए। और जो भी संलिप्त हो, चाहे वो कोई कोचिंग संचालक हो, कोचिंग शिक्षक हो, अधिकारी हो, नेता हो, जो भी पेपर लीक में संलिप्त है, सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं तो फिर नया कानून बनाने का कोई फायदा नहीं है। जब बड़े बड़े लोगों को आप बचा ही लीजिएगा तो नया कानून बनाने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बड़े लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए।